अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैपको का आपने हशर देख लिया और मैपको इस वक्त जो हशर अवाम का कर रही है, सार्फिन का कर रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं BCG चौक और मुल्तान के मुख्तलिफ मज़ाफ़ात में मौजूद हूँ, जो मुख्तलिफ इलाके हैं। और शहर जो है प्योर जो शहर कहलाता है मुल्तान, उस के महल्ले गलियों में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर पूछेंगे, एक बिल मैंने मंगवा लिया यहाँ पे अचानक से, 10 से 12 हज़ार का बिल है ये, और इसके यूनिट भी इतने ज़्यादा नहीं है। मतलब छोटा सा एक घर है और उस घर के अंदर जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो भी 3 से 4 हैं, और उसके बावजूद 10 से 12 हज़ार का ये बिल भेज दिया गया है। और इसी तरीके से एक नहीं कई लोग जो हैं बिल अपने उठा के यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि कई कंप्लेंट्स आई मैपको की। और मैपको के हवाले से जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं, एक ही बात कॉमन है कि लाइट आती नहीं है, और लाइट के साथ साथ बिजली के बिल जो हैं वो 2 गुना 3 गुना भेज दिए जा रहे हैं। कैसे गुजारा हो रहा है पहले गरीब का इस महंगाई के माहौल में, जिस किधर इस वक्त महंगाई हो रही है, जिस कदर चीज़ें इस वक्त महंगी हो रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये वो नमक है जो कि ज़ख्मों पे छिड़कने वाली बात है। हुकूमत क्या कर रही है ये हम बोल बोल के थक गए। पॉलिसीज़ क्या हैं, क्योंकि गरीब की पॉलिसीज़ की बात करने वाले इमरान खान साहब इस वक्त आला मनसब पर बैठे हैं, और शायद उन्हें ही देखना होगा कि उनको वोट देने वाली आवाम को वो रिलीफ़ कैसे दे सकते हैं। क्योंकि आप अगर रिलीफ़ देंगे गरीब को तो गरीब की दिलों में आप राज करेंगे। अगर इस तरह के इक़दाम करेंगे कि एक तो गरीब के लिए आटा, चीनी, दालें, मसाला जात, सब्ज़ियाँ, हर चीज़, दवाइयाँ तक महंगी कर दी हैं आपने, और ऊपर से वो ज़रूरत जो कि यूटिलिटी बिल है, बिजली की ज़रूरत, इसके बगैर गुजारा नहीं होता, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उसके लिए ये एक ऐसी ज़रूरत बन गई है जिसके बगैर अब ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं है। तो इसको तो ज़रूरत पड़ेगी, गरीब को या छोटे तबके को, दिहाड़ीदार को भी बिल भरना है, हर किसी को भरना है। तो इतना बिल जब भेजेंगे तो ऑब्वियसली इसके ऊपर सवाल उठेंगे और लोग बोलेंगे, और लोग जब बोलेंगे तो हम आप तक उनकी आवाज़ पहुंचाएंगे। क्योंकि आपको आला मनसब पर 2 साल हो गए फाइज हुए, आप नहीं बल्कि आपकी पूरी काबीना, आपकी पूरी टीम, वो टीम जो कि कंटेनर पर कहती थी कि चंद दिनों में पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। तो ये तकदीर जो है वो पता नहीं कैसे बदली 2 सालों में। मज़ीद जो है वो आम बंदे का लाइफस्टाइल जो है, वैसे ही सोच ले बंदा कि भाई 2 साल पहले मेरा लाइफस्टाइल क्या था, या मेरे घर के अखराजात किस तरीके से चलते थे और अब कैसे चलते हैं। तो कंपैरिजन किया जा सकता है, और इसके ऊपर तनकीद भी बनती है, जो कि हम करते आए हैं और करेंगे भी। और लोग भी आप पूछ रहे हैं आपसे सवाल कि वो कहाँ गए वादे, वो कहाँ गए ख्वाब जो कि अवाम को आपने दिखाए थे कि कर्जा माफ़ होगा, पैसा लूटा हुआ वापस आएगा, नौकरियां आएंगी, घर बनेंगे, अशिया खुर्दोनोश सस्ती होंगी, आम बंदे का ज़िंदगी का जो स्टाइल होगा वो आसान हो जाएगा। वो ख्वाब जो जन्नत के आपने दिखाए थे, अब लोग पूछते हैं कि वो दोज़ख में कैसे तब्दील हो गए। अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि इस वक्त वाकई में गरीब तंग है, और गरीब के लिए जहाँ पर आटा, सब्ज़ियाँ, 2 वक्त का खाना खाना मुश्किल हो गया है, वहाँ पर ये जो बिल है वो शायद उस गरीब से आप पूछ सकते हैं जिसको जब ये बिल मिलता है तो उसके बाद वो परेशान होता है, मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला होता है। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे कुछ और लोग भी मिलते हैं हमेशा, वो बेवा ख़वातीन जो कि घरों में बैठकर ये बात करती हैं कि उनका कोई कमाने वाला नहीं है, लेकिन बिल जो है वो 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार बग़ैर एसी के, पंखे का भी बिल अगर इतना आता है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो ओवरऑल ये सारी सूरत हाल है। लोगों से पूछेंगे। लोग अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाएं, इधर आ जाएं। हाँ जी, क्या कहेंगे जी, क्या मामलात इस तरह हैं जी। बिजली के जो हैं भारी भरकम बिल भेजी जा रहे हैं, 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार के बिल हैं। 5 घंटे, 4 घंटे, 8-8 घंटे लाइट नहीं है। SDO गला मंडी को कॉल करते हैं, वो फ़ोन उठाना नवाब साहब जो है गवारा नहीं समझते हैं। ऑफ़िस में जाएं तो ऑफ़िस में मिलते नहीं हैं जी, कोविड की वजह से जो है वो नहीं मिल रहे हैं, किसी को ऑफ़िस में नहीं है, टूर पे गए हुए हैं।
तो जबकि हमारे आंखों के सामने कंप्लेन करते हैं? कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट के मेरे पास मैसेजेस मौजूद है। मैं ऑनलाइन भी की हुई है? ऑनलाइन की है, क्योंकि ये कॉल नहीं अटेंड करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन कंप्लेंट, ऑनलाइन भी कोई जवाब नहीं? ऑनलाइन कुछ भी नहीं, अपनी मर्जी से जब जवाब आ जाए। जाते हैं वहाँ पे कोई ऑफिसर कुछ भी नहीं है, ऑफिस में कुछ भी नहीं होता। ये नंबर लिखे हुए हैं SDO का। इनमें कोई भी फ़ोन नहीं अटेंड करता, ये नंबर लिखे हुए हैं इनमें। अभी आप कॉल कर लें अगर कॉल अटेंड हो जाए, हाँ, ये लिखा हुआ है। PTCL बिजी मिलेगा, ये नंबर आपका SDO अटेंड ही नहीं करेगा। ये दो नंबर लिखे हैं, दोनों नहीं मेरे पास डेली बेस की कंप्लेंट्स के आप दिखा सकते हैं। ये अच्छा जी, कब से कब मैसेज आए हैं? ये तो दर्जनों मैसेज हैं, ये इतने मैसेज ये एक एक दिन के मैसेज हैं, उनको कंप्लेंट की हुई है। सारे के सारे दिखाएं जी ज़रा। ये वो मैसेजेस हैं जो कि लोग मोबाइल से सबूत के तौर पे भी रख रहे हैं, लेकिन मैप को कोई सुनने वाला नहीं है। इतने पैसे लेती है मैप को, सहूलत देती है आपको? कोई सहूलत क्या मिल रही है? सहूलत हमें मिल रही है? रात को भी गैले लानी है, लोड शेडिंग है, खुद ब खुद लाइट चली जाती है। उसके बाद जो है कॉल करें अटेंड ही नहीं करते हैं। ये इतना बड़ा पोर्श एरिया नहीं है, छोटे छोटे घर हैं, 2-2 3-3 मरले के, तो यहाँ पे भी इतना बिल आ रहा है? वाकई? 2-2 3-3 मरले के बिल इसी तरह आ रहा है। 3 पंखे हैं, उसके बाद जो है अपना मोटर है और फ्रिज है, उसके बावजूद ये हालत है। तारें लटकी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। 4 दफ़ा आग लग गई है पुल पे, मैं आपको दिखाता हूँ। वो लाइट आकर ठीक ही नहीं करते हैं, खड़ी हुई है तारें में। इनका काम है आपसे पैसे लेते हैं। तनसीबात की मद में मैप को खुद इतने पैसे ले रहे हैं का आपसे। खुद मुलाजिम ये है। इतने जो टैक्सीज हैं ये इसी बात की है ना? इसी बात के लेते हैं। आपको आप लोग आपको शूर है शायद और किसी को ना हो इस बात का। बिल्कुल इसी तरह नहीं आते हैं। हम लोग टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं। अपना काटने के लिए ये 2 मिनट में कटर लेके सुबह आ जाएंगे। आज 10 तारीख को बिल नहीं भराना, पैसे नहीं है, सुबह को दरवाज़ा भी नहीं खड़काएंगे, काट के मीटर ले जाएंगे। मीटर देने की सूरत में इधर आ जाए। मीटर देने की सूरत में फिर वहाँ पर मुख्तलिफ मुतालबात किए जाते हैं। या तो आप उनको ब्लैक मनी दो, उसकी उस सूरत में आपको मीटर मिल जाएगा, या फिर वो आपका लेके गए हैं 1 घंटे के अंदर आप पीछे पहुँच भी गए हैं। करप्शन हो रही है आपके? जी बिल्कुल हो रही है। कितने का बिल आया जी? ये देखें आप, ये मेरा बिल आया है 1 मंथ का 11,000 समथिंग। 11,000 का? 11,000 एक महीने का? 1 महीने का बिल है। 1 महीने का? 1 महीने का। एसी चला? नहीं एसी कहाँ से आया? नहीं, एसी के बगैर इतना बिल कैसे आ सकता है सर, भाई? ये आप देख सकते हैं, आए आप मेरे घर में चल के देखें एसी है। दिखाएं ऐसे ये करके। देख, ये 11,000 रुपए का? जी 11,000। क्या करते क्या हो? जी हमारा ना फ्रूट का काम है। अच्छा, हाँ जी, मंडी में। तो इस वक्त ये 11,000 आपके लिए कितना मुश्किल होगा? आम बिल्कुल, एक बंदे तो के- कारोबारी हालात हैं ही नहीं। लॉकडाउन ने हमारे ऊपर ऐसा पहाड़ गिराया हुआ है कि अपने घरेलू खर्चात नहीं पूरे हो रहे। ऊपर से ये इलेक्ट्रिक के बिल और इतने टैक्सेस लग के आ गए हैं, हम तो खुद सर पकड़े। तो लोड शेडिंग भी हो रही है इसके? शेडिंग यही समझ नहीं आती इनके मीटरों में क्या सिस्टम है। डिस्प्ले में शो नहीं करता लेकिन मीटर चलते रहते हैं। जितनी लोड शेडिंग हो रही है उसके मुताबिक तो हमारा 5,000 भी बिल नहीं आना चाहिए, 3,000 भी नहीं आना। हाँ जी, ये जी हर 5 मिनट बाद यूनिट बढ़ाने के लिए लाइट बंद कर देते हैं, फिर लाइट आ जाती है, फिर चली जाती है। तमाशा बना रखा है इन्होंने। इनका रोज़ का यही ड्रामा। हमारे बिल इसीलिए ज़्यादा आ रहे हैं। मिनट मिनट में बंद करते हैं, मिनट में। सुनने वाला नहीं है, हुकूमत है और ऊपर और लोग बैठे हैं। कोई भी नहीं सुनता भाईजान। बिल ज़्यादा आ जाता है, रीडिंग कम होती है, बिल ज़्यादा आ जाता है। वहाँ जाते हैं तो आगे है ना वो कितना बिल आ गया आपका? मेरा 5,000 रुपये आया जी। 5,000? क्या करते क्या? मजदूरी करता हूँ। एसी शेसी लगा घर में? कुछ भी नहीं जी, इस्त्री नहीं है, कपड़े इस्त्री करके नहीं पहनता जी। ये हाल है, ये हाल कर दिया आवाम का। एक ब्रेक इसी से बात करूंगा मैं, और आपका सारा जो आईना है आपको दिखाएंगे कि ये बंदा जो है वो आया है और वो कह रहे हैं कि इस्त्री तक नहीं वो करते इस डर से कि बिल भरना पड़ेगा, लेकिन बिल फिर भी इतने बड़े बड़े हैं। क्या कर रहे हैं? आपकी क्या गवर्नेंस है? अगर मिस गवर्नेंस की बात करें तो आपको गुस्सा लग जाता है। तो ये अवाम वो है जिन्होंने आपको वोट दिया था और आपसे तवक्कुआत रखी थी, लेकिन तवक्कुआत पे आप पूरा नहीं उतरेंगे तो ये बोलेंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसी इस्त्री के बगैर कपड़े पहनने वाले से बात करूँगा कि मैपको इन जैसे लोगों का खून कैसे चूस रहा है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं मैपको के हवाले से। बड़े बड़े भारी भरकम बिल भर के भी आवाम जो है वो इस वक्त तंग है। पसीना इसके कपड़ों पे देखे। ये शख्स मुझे अभी मिला है, चलते हुए इधर रुका है और वो उसने कहा जी मेरी बात सुन लें। शायद इसकी बात मैपको ने तो नहीं सुननी, लेकिन मैपको को हम सुनवाएंगे कि किस तरीके से आप खून चूस रहे हैं। वो ऑफिसर मैंने पहले भी आपको बताया था, मैपको के 18वें ग्रेड से 20वें ग्रेड तक जो अफसरान हैं लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं और उसके बावजूद उन्हें 1000 से 1200 तक के यूनिट फ्री हैं। वो यूनिट के बिल कौन भरता है? ये भरता है।
इस तरह के लोग भरते हैं जिनको हम आपको दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, क्योंकि मैप्को के मुलाजमीन की तो अय्याशी लगी हुई है, क्योंकि मैप्को के मुलाजमीन के घरों में शायद लाइट नहीं जाती होगी। ये वो गरीब है जो कि बिल भी भरता है और उसके बावजूद इसके घर में ना लाइट होती है, और आखिर में जो सेविंग भी होती है वो आप उड़ा के ले जाते हैं। अय्याशियाँ आपकी हैं और भर सार्फिन रहे हैं। तो ये वाकई बात सही है कि बिल ज़्यादा आते हैं, पंखा एक है और उसके बावजूद 5,000 का बिल। भाईजान ऐसी ही बात है, गोश्त खाने की जगह पे ये दही और प्याज लेके जा रहे हैं, ये कूट के मिला के खाएंगे। ये दिखाएं जी, ये गोश्त दिखाएं। खाने की तौफीक नहीं है। इतनी सारी सब्जी ले ली भाई, बिल भरे या सब्जियां लें या गोश्त लें कि कहाँ कहाँ भरे हम। ये पहले भी ऐसे ही खाते थे या आप ऐसे हुआ? ऐसे ही भाईजान आप होया ऐसे, पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह था, अब ये देख लो आपके सामने ही है। इमरान खान साहब कह रहे थे मैं गरीब के लिए आया हूँ, गरीब का जिंदगी बदल दूंगा। ये गरीब की जिंदगी नहीं बदलेगा, ये हिंदुओं का मंदिर बनाएगा। ये है जी, ये आपका आपने लाइफस्टाइल ये मिर्चियाँ देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिर्चें हैं, 3 प्याज हैं, 2 टमाटर हैं, थोड़ा सा अदरक है, अदरक भी दिखाएं, और ये दही है और इसकी ये मसाला बनाएगा और फिर खाना खाएं। क्योंकि बिल के पैसे तो बिल में चले गए ना। अभी अभी भर के आए हैं भाईजान, अभी पैसे नहीं थे तो ये अफसोस होता है, दिल दुखता है। फिर दुखता है, क्यों नहीं दुखता? ये बच्चा है आपका, बच्ची है? बेटी है मेरी। इनके अखराजात जो हैं वो मैप्को को देते हुए दिल दुखता है। ये गवर्नमेंट को भर रहे हैं जी, हम टैक्स लगा लगा के भेज रहे हैं, भर रहे हैं। वहाँ कोरोना का नाम से अल्लाह का खौफ नहीं आता? ये अल्लाह से नहीं डरते? ये अल्लाह से रब की भी पकड़ हो सकती है जी, इनको ख्याल ही नहीं है। इनको हिंदुओं की पड़ी हुई है। इमरान खान अब वहाँ इस्लामाबाद में मंदिर बना रहे हैं, यहाँ पाकिस्तानी भूखे मर रहे हैं, लाइट नहीं है। रोज़ो माह रमजान में लाइट की शेडिंग, अब लोड शेडिंग, रोज लोड शेडिंग। मोटरसाइकिल उतार के उधर नीचे उतरे, ये देखें ये अवाम का क्या हाल किया। ये पाकिस्तानी अवाम है, ये देखें जी, ये हाल है जी। ये इसका पसीने से मैं सलूट करता हूँ आपको। ये पसीना नहीं है, ये आप हक सच की बात कर रहे हैं, आप मेहनती हैं, आप पे हमें प्राउड है। लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए, अगर इस तरह की आवाम होगी तो फिर सवाल होंगे, और सवाल हम ऐसे तल्ख करेंगे आपसे, क्योंकि 2 साल हमने आपको दे दिए और 2 साल बाद जो हशर इस वक्त आवाम का हुआ है वो अफसोसनाक है। मेरे पास सख्त अल्फाज नहीं है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि अल्लाह करे इमरान खान साहब कुछ बेहतर कर लें, क्योंकि हमें भी उम्मीदें उन पर ही हैं और हमें भी लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उन पे अब फ़र्ज़ है कि वो इन्हें रिलीफ दें। शुक्रिया भाई, आप जाएं यार, गर्मी में आए हैं, शुक्रिया। हाँ जी, क्या सूरत हाल है, क्या कहानी है? क्या सुनाया जी, जहर खाने जो अभी पैसे नहीं है, जो जहर खा के मरने में जो हाल है। ये देखो बिल कितना दिया हुआ है, 2 फैमिलियाँ रहती हैं। कितना बिल है? क्या करते, पहले बताओ क्या करते हो? मजदूरी मजदूरी करते काम लग जाता है वहाँ मजदूरी फैक्ट्री। कितना? आप बिल बताओ कितना है? ये 21,677 रुपये। कितना बिल है? 21,677 रुपये। 21,000? हाँ जी। ये 21,000 दिखाएं जी, 21,000। ये मजदूर है, मजदूर का बिल 21,000। अगर नहीं भरेगा तो जुर्माने के साथ 22,665 रुपये। ये दिखाएं जी, एडी नवाज साहब, ये दिखाएं। ये मैप्को कोई खुदा का नाम माने, अवाम को आप मारने के लिए जो इस वक्त साजिश कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा ये साजिश है। ये तो यार देख के ही बंदे का मीटर घूम जाता है। तो ये हो क्या रहा है अवाम के साथ? ये इमरान साहब की मेहरबानी है जी, तब्दीली लेके आ रहे हैं। इमरान साहब तब्दीली नहीं लेके आ रहे, ये गरीबों को मार रहे हैं। अब हम मजदूर बंदे, हम गरीब कहाँ जाएं? लेकिन प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्हीं को रिक्वेस्ट करनी है आपने, शायद आपकी बात सुन लें यार। हम तो कहते हैं जी कोई भी सुने, हमारी गरीबों की कोई मदद करे ना, तो यूँ तो हम गरीब मर ये जाएंगे। इमरान खान साहब आने के बाद कुछ फैक्ट पड़ा है? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ा है। ये देख लो कितना अच्छा फ़र्क पड़ा है। गरीब और मरता जा रहा है। जो पहले था अच्छे, वो अब वो अच्छाइयाँ वो नहीं रही। ये जब से आगे बैठे हैं, हमारा तो खाना खराब है ना। इमरान खान साहब कह रहे थे मैं गरीब के लिए आया हूँ, गरीब तो का मैं एहसास है, और कह रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। एट द एंड वो कहते हैं 3 साल बाद सारा मामला ठीक करके सारे गरीब जब मर जाएंगे, जब मामला ठीक हो जाएगा। अब गरीब हम कहाँ जाएं? भरोगे कैसे बिल? अब यही तो हम सोच रहे हैं, हम कहाँ से भरेंगे? आप कहते हो लोड शेडिंग इतनी है, कपड़े इस्त्री नहीं करते आप, होता नहीं है। दिहाड़ीदार बंदे हो, 22,000 का बिल यार। क्या सुबह से लोगों के पास गए, दफ्तर जाते हैं, दफ्तर वाले कहते हैं फलाने के पास जाओ, उसके पास जाओ, तो वो आगे कहते हैं फलाने के पास जाओ। अब हम तो सारा दिन धक्के खा के आ जाते हैं। पता है मैप्को जो मुलाजमीन हैं, जो मैप्को के, उनको यूनिट माफ है, हजार यूनिट माफ है। उनको माफ है, हमारे गरीब, हम गरीब, उनके यूनिट भी हम भरते हैं। फिर हमारे साथ एहसास किस चीज़ का हो रहा है गरीबों के साथ? ये जाती है।
अब कहाँ जाए हम गरीब बंदे यहाँ तो 10 दफ़ा लाइट जाती है रात को लाइट भेज देते, इतनी गर्मी शिद्दत है कि कहाँ जाए। ठीक कैसे होगा माहौल भाई? ये जब आप लोग उनकी अयाशियां भरेंगे तो कैसे होगा ठीक? ये देखो, ये 5,290 रुपये का बिल है। अच्छा, एक फैमिली है, एक मियाँ और एक बीवी, ठीक है, हम 2 जने हैं, एसी लगाया होगा ना? कुछ भी नहीं है, एक पंखा है, मजदूर हैं, रात को आते हैं कटिंग करते हैं, घर पे सिर्फ एक स्त्री चलती है, ठीक है। सुबह हम अपनी दुकान पे जाके काम करते हैं, रात को आते हैं फिर चले जाते हैं। ये देखो 5,000, ये देखो लाइट चलेगी, लाइट फिर लाइट चली गई है, ऐसे जा रही सारा डेली लाइट चलेगी। हाँ जी, लाइट चलो लाइट सुबह गई। जुम्मा नमाज पढ़ने से भी तंग थे, मस्जिद में भी लाइट नहीं थी, एसी चले हुए थे, वो भी उस पे यूपीएस पे। ठीक है, उसके बाद फिर लाइट अब आती है। कैसे भरोगे? क्या अखराजात हैं? किस तरीके से होता है जब इतना बिल आ जाता है? ये पूरे 5,000 महीने का बजट खराब हो जाता होगा। ये 5,000 किसी से उधारे लाया हूँ मांग के सुबह, पड़ती है जी सर। कर्जा ही हो गया। अल्लाह का शुक्र है दे देंगे उसको कमा के, वैसे तो कर्जा ही हो गए। 5,000 उससे लिए, 200 मेरे पास थे, ये 290 रुपये भर के, ये अभी आज आखिरी डेट है, ये आज भरना है, नहीं तो सुबह बिल काट के ले जाएंगे। अच्छा, ये भी बदमाशी। सुबह वो आया मीटर वाला, मैंने कहा यार इसमें फालतू यूनिट लिखे, कह रहा भाई 300 यूनिट फालतू लिख कर लेकर गया वो। मैंने कहा 300 यूनिट फालतू कैसे कैसे? वो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाईजान इसके 5,290 रुपये का बिल है। कह रहा भाई मीटर की रीडिंग देखो, उस पर चेक कर लो। मैंने देखा तो 300 यूनिट फालतू लिख के लेकर गया वो। अच्छा, ये तो यार फिर जानबूझ के डाले जाते हैं ज्यादा यूनिट। ये हम नहीं होते ना, जब वो आते हैं, जब वो आते हैं अपना चेक करके चले जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है यार, ऊपर हुकूमत क्या कर रही है? इनको पूछने वाला कोई नहीं है। सर इनके लिए कौन पूछने वाला? कोई भी पूछने वाला नहीं है। बहुत तेज चलता है कंप्यूटर है, जो मीटर बनाए गवर्नमेंट ने वो सही नहीं है, बहुत तेज चलते हैं। हाँ, तेज चलते हैं गवर्नमेंट के, ये बदमाशी सबसे बड़ी है। तो गरीब की आह नहीं लगेगी यार। हाँ लगेगी इंशाल्लाह। उनको डर नहीं लगता इस चीज का? अल्लाह का खौफ नहीं है हमारी गवर्नमेंट में, गरीबों के लिए नहीं खौफ। हमें पैसे भी नहीं मिले, 12-12 हज़ार पे पीर बुखारी को 2-3 आदमी को मिला, पूरा ही मिला। 1600 की आबादी है, नहीं मिले पैसे। गरीब आबादी है यहाँ पे। हाँ हाँ, सारी गरीब आबादी है, और गरीब के लिए गरीब आबादी है यहाँ। जो अब ये देख लो तुम्हारे सामने लाइट गई है, ये लाइट गई है, अब ये 5 मिनट बाद इन्होंने लाइट भेज देनी है, 4-5 यूनिट की छुट्टी हो जानी है, फिर ये 5-10 मिनट बाद फिर लाइट चली जानी है, आधे घंटे बाद इनका रोज का ड्रामा। चलाकी से पैसे निकाल रहे हैं। पैसे निकाल, गरीबों का खून चूस रहे हैं ये इनको वो नहीं है, अमीर खुशहाल फिर रहे हैं, इनको रोकेगा कौन फिर? आप आके इनको यही बस अब क्या कह रहे हैं, हर किसी के सामने वो करते हैं, गरीब मर रहे हैं भूख से। हाँ, कोई अच्छा इंसान आएगा वही कोई समझेगा। अच्छा इंसान तो ले आए हैं, अब इससे अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से आएगा। तो इमरान खान साहब आपको अभी भी अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन आपकी मिस गवर्नेंस जो है वो आपके उस एतमाद को भी ख़त्म कर रही है अवाम में से, और दिलों के अंदर से आपको तो निकाल दिया, अब नफ़रत भी पैदा हो रही है आपके बारे में। तो ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि हुक्मरान वही होते हैं, वही बादशाह अच्छे होते हैं जो अवाम के दिलों पर राज करते हैं, बजाय इसके कि अवाम को आप टीज़ करें। बार बार गरीब के लिए आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें, मसाला जात, सब्जियाँ, बिजली के बिल इतने, तो इससे नफ़रत फैलेगी आपके बारे में, और लोगों ने फिर इसके बाद किसी पे एतबार भी नहीं करना। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर भी दिखाएंगे क्या मामला चल रहा है, और मैपको या बिजली तहसीलकार कंपनियाँ कर क्या रही हैं। हशर कर दिया अवाम का, और अवाम इस वक्त दुआइयाँ दे रही है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मैं बात कर रहा हूँ मैपको के हवाले से, और आज के इस टॉपिक को इसलिए भी हॉट समझा जा रहा है क्योंकि जितने भी हम प्रोग्राम कर लिए, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी और किसी को कोई परवाह नहीं है, चाहे जो कुछ हो रहा है, मारदार हो रही है, मैपको लूटने पे है, या बिजली तहसील का और कंपनियां बिजली के नाम पर लोगों को लूटने पे है। उधर आईपीपीस के स्कैंडल्स हुए हैं, अरबों रुपया कौम का मुनाफे की मद में आईपीपीस खा चुकी हैं, लेकिन गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप तक सुनाएंगे, उन इक़्तिदार में बैठे लोगों तक सुनाएंगे जिन्होंने ये कसम उठाई थी, ये वादा किया था, ये हल्फ उठाया था, इन लोगों के आगे आके जलसे जुलूसों में तकरीरें की थी कि वो उनके मामलात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन वो लोग कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए, और गरीब को आज पिस
पीसने के लिए चक्की में डाल दिया, आटा वो महंगा, चीनी वो महंगी, हर चीज़ इस वक्त ज़रूरी अशिया की महंगी हो गई है। और ऊपर से यूटिलिटीज़ बिल्स जो है वो गरीब के लिए किसी बिजली से कम नहीं है। खातून हमारे साथ हैं इसी इलाके पीर बुखारी कॉलोनी की जी, तो क्या कहेंगी जी, क्या मामला? ये 4,000 हमारा बिल आया है, ठीक है, सिर्फ हमारा पंखा चलता है, जबकि 500 हमारा पहले बिल आता था, अब 4,000 आया है। शोहर मेरे का काम नहीं है, रक्षा पकड़ा गया। अब हर चीज़ महंगी, क्या करें हम, बिल भरें खाएं या क्या आप कैसे भरेंगे आप? मैं अभी किसी 3 घरों से मांग के ये बिल अभी भर के आई हूँ। 3 घरों से मैंने मांगा है 1,000 रुपया, तो मैं फिर आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे खानदान से लग रही हैं। इतना मुश्किल हो बस इतना मुश्किल वक्त आ गया, अब क्या करें भाई। ऐसे कभी सोचा था ये होगा? 6 बेटियां, 1 बेटा है, छोटा बेटा है, बड़ी बेटियां और 2 बेटियां फैक्ट्री में जाती हैं, फैक्ट्री बंद है। सारे मिल के भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर भी 1,000 रुपया हमारे से 4,000 नहीं भरा गया। हो गया हालात को जाके हमारे देखो, हमारे आटा नहीं है। आज हमने बिल भरा, हमारा ताज़ा हर चीज़ आती है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो कह रही थी आपके लिए इस हुकूमत पे है, हम तो देते हैं, जो हमारा है तहफ़्फ़ुज़ नहीं, हमें ही खाने को नहीं देंगे तो हमने ऐसी हुकूमत। गरीब वाकई में इसमें गरीब पिस रहा है। हमारा शोहर की हालत जाके देखो, मैं आपको घर लेके जाती हूँ, मेरे शोहर की हालत देखो, इतनी तबीयत ख़राब है मेरे शोहर की, कहाँ जाएं हम। डर नहीं लगता आपकी बदुआओं से? अल्लाह के खौफ नहीं है इनको? हमारी बदुआ लगेगी हमारी, इंशाल्लाह। दुआ करें अल्लाह करे बेहतरी हो जाए मुल्क के लिए। क्या होगी सगो, एकदम तो 25 रुपए तेल बढ़ा दिया, हर चीज़। हमने वोट तो दिए थे बेहतरी के लिए, मगर हमारे लिए अजाब बन गया। रेडी लगाते हैं हम, 7,000 450 रुपए का बिल आया हुआ है बिजली। 7,000? हाँ जी। ये बिजली है नहीं, अभी लाइट गई हुई है इधर। लाइट गई हुई है। लाइट गई हुई है। 1 घंटे में 2 मरतबा गई है। पीर ऐसी जाती है? ऐसी अभी आप खड़े रहे, अभी पता नहीं कितनी मरतबा जाएगी ये। 7,796 रुपए का बिल है कितने का? मेरा जाती। अच्छा, एसी है घर में? ना चले, ये साथ ही मेरा घर है। क्या कर रहे हैं ये? मारेंगे लोगों को? आप लोग एंकर है, आप लोग इनसे पूछे ना सर, ये मारेंगे लोगों को? ये मार के दफनाएंगे भी इनको नहीं। शर्म नहीं आती? अल्लाह का खौफ नहीं है इनको? ये बिल्कुल जो कुछ करेंगे। जिस तरीके से आप बिल भरेंगे ये तो आपको पता है ना। मेरी सन 56 के पैदाइश है, आप देख ले कितनी उम्र हो गई। अयूब खां के बाद जितनी भी हुकूमतें आई सब नालायक आई, और ज्यादा मुश्किल। हाँ जी, और भी मुश्किल। अयूब खान जैसे ये हुकूमत तो कहते थे बहुत अच्छी है ये तो। हमने भी यही लिए वोट दिया था कि जो तब्दीली आ जाएगी, लेकिन ये नहीं। पहले जो मरता था ना, पहली हुकूमत कफन उतारती थी, ये डंडे भी मारती है साथ। ये क्या होगा? क्या हमने तो वोट दिए थे बेहतरी के लिए कि भाई चलो कोई तब्दीली आ गई है। ऐसी तब्दीली आई है, हम रोटी खाने से भी तंग हो गए हैं। हमारे मकान ही तब्दील कर दिए, हमारा रहन सहन ही तब्दील कर दिया। अच्छा, वो जिंदगी जो आसान थी वो मुश्किल हो गई। मकान किराए का कितना बिल है खाला जी? दिखाएं दोबारा मुझे। 4,000 बिल है, 4,000 बिल है, और हमारा सिर्फ 1 पंखा चलता है, किराएदार है हम। अच्छा, किराए का मकान है? किराए का हमारा किराए का किराया भरे, ये बिल भरे, क्या 1,000 रुपया किराया है और 1 कमरा है हमारा। ये इमरान खान को आप जैसे लोगों का नहीं पता, एहसास नहीं है? नहीं है। ये तब्दीली आई है ना, ये तब्दीली आई है ना सर। ये जी 4,333 रुपए आपने भेज दिए। 4,090 रुपए भर के आई हूँ। 4,090 ये भर भी दिया है जी माशाल्लाह। और शायद आपको नहीं पता, बिल बनाने वालों को नहीं पता, वो तो लिख देते होंगे। इस बिल के पीछे, एक बिल के पीछे क्या क्या स्टोरीज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौरीन है। नौरीन बीबी जैसी ख़वातीन की क्या स्टोरीज हैं, शायद आपको अब तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और उससे बचें। और वो जब चलती है तो हमने देखा 2/3 मेजोरिटी वाले भी नहीं रहे असम्बली में, जो इस तरीके से मुक्के दिखाते थे वो भी नहीं रहे। और शायद आप अगर 5 साल कह रहे हैं, 5 साल भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन बदवाओं से बचें। इस तरह की ख़वातीन नहीं ऐसे हुआ। नवाज शरीफ के दौर में हमने 1 रुपया उधारा नहीं मांगा, अब तो उधार चलता है, सारा उधार चलता है। फिर हमारी तनख्वाहें, वो तो चोर थे, वो कह रहे हैं वो चोर थे, वो चोर थे, ये उनसे बड़े चोर हैं। सुकून तो था ना, इनसे बड़े चोर, सुकून तो था ना। उन चोर वो बेशक चोरी करते थे, लूट गए पाकिस्तान को। बेशक वो पूरा, हम नहीं कह सकते कि वो लूटा है। बेशक वो सारा लूट गए हैं जी, बेशक वो सब लूट गए हैं। गरीब को तो सुकून था ना। मेरे शोहर की बहुत तबीयत खराब है, अगर कुछ हो जाता है हम कहाँ जाएंगे। ये कैसे नौरीन बीबी ने भेजा पड़ा होगा, मैं अफसोस कर सकता हूँ। मुझे अल्फाज नहीं है इन लोगों के लिए जो इस वक्त मैं ग्राउंड रियलिटी पे हूँ। मैंने किसी को नहीं बुलाया, ये खुद आए हैं। हम जिस इलाके में जाते हैं, मैं खुद आई, हम जिस इलाके में जाते हैं, लोग हमारे प्रोग्राम को
के ऊपर आकर बोलना चाहते हैं, और जब हम जाते हैं तो ऐलान करवा देते हैं तो लोग खुद आते हैं। इनको किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन ये रो रहे हैं क्योंकि इनकी बात सुनने वाला शायद अब हुकूमत भी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने मज़े में लगे पड़े हैं। तो इनकी बात आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि आप इनकी बात इस चैनल से भी नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये बातें भी आपको बुरी लगती हैं। और आप कई बार कह चुके हैं कि ये लोग जो है माइक लेते हैं और लोगों से जाके बात करते हैं, तो शर्म करें। अगर ये बात आपके बारे में है, आपकी गवर्नेंस के बारे में है, आपकी मिस गवर्नेंस के बारे में है, तो उसको बेहतर करें, बजाय इसके कि आप मीडिया के ऊपर ही तनकीद करना लग जाएं। क्योंकि हमने आपको सिर्फ आपको इसलिए दिखाना है कि इन लोगों की हालत पे रहम करें, क्योंकि शायद वहाँ पे एसी वाले रूम्स में, महलों में आप रह के यहाँ के मुल्तान जैसे इस इलाके के हालात नहीं समझ सकते। यहाँ के हालात दिखाने के लिए हमें भी शौक़ नहीं है। इतनी टेम्परेचर में, 48 टेम्परेचर में हम यहाँ पर लोगों की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि इनकी बात आप तक पहुँचे। अगर इस बात के ऊपर कोई इकदाम नहीं होगा तो लोग रोएंगे। सर शाहमूद कुरैशी का हल्का है, ठीक है, जो वजीर खारजा हैं हमारे, उनसे पूछे कभी इस इलाके का उन्होंने हाल देखा है? आप जाके पल्ला रोड देखें, मेन रोड इस इलाके का। और लेने आए थे एक बार, मैं इधर कवरेज करने आया था। यहाँ पे आते नहीं है यहाँ पे, उसके बाद नहीं आए, उसके बाद कभी नहीं आए। ये उनका हल्का और अपने घर से हारे हुए हैं और यहाँ से जीते हुए हैं। अच्छा, और फिर भी उनको शर्म नहीं आती। तारे दिखाएं, ये तारे आप साथ जाके देखें, छोटे बच्चे हैं। ये तारे दिखाएं जी, ये तारे हैं, ये सर के ऊपर जा रही हैं। ये मैप्को का जनाजा नहीं है और क्या है। और मैं अफसोस के साथ मैं आपको इसलिए कहूँगा कि ये तनसीबात की मद में 18 अरब 13 अरब ये हर सर बिल देते हैं, और ये मोटी तार है, पाइप है, और पाइप के साथ ये मासूम बच्चे हैं, ठीक है ना, लोहे का पाइप है। और ये जो आप तनसीबात की मद में अरबों रुपया इन लोगों की जेब से सिर्फ इसलिए लेते हैं कि आपका सिस्टम ठीक कर रहे हैं, हम आपकी तारें ठीक कर रहे हैं, तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। और आगे भी मैं जाके दिखाऊंगा ये किस चीज़ का पैसे लेते हैं आपसे। मीटर का बिल, मीटर का रेंट लेते हैं, मीटर का रेंट लेते हैं, तारों की बेहतरी का रेंट लेते हैं, आपको सहूलत के पैसे लेते हैं, टैक्स लेते हैं। ये सर हम सिर्फ जाता नहीं है, हमारे लगने के लिए नहीं है, जाता कहाँ है यार? टैक्स सिर्फ हमारे दे सकते हैं हम, हमारे लगता है यहाँ कहीं भी नजर नहीं आता। हाँ जी भाईजान, जाता कहाँ टैक्स आपका? गवर्नमेंट में जा रहा है भाईजान, और कहाँ जा रहा है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद और कुछ दिखाएंगे आपको। हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आखिरी चंक में मैंने वो दिखाना है आपको मुल्तान जैसे इलाके में जो कि मैप को बड़े बड़े दावे कर रहा है। उसके ऑफिस में जाएं तो दफातर के अंदर साहब बैठे ना बैठे हों, एसी चल रहे हैं और दरवाजे खुले हैं। कौम का पैसा बेधड़क इस्तेमाल करने वाला मैप को काम क्या कर रहा है। एक ब्रेक के बाद मैं दिखाऊंगा ये जनाजा जो मैपको का है। आप भी देख के हैरान नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें कॉमन है जनूबी पंजाब में, लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है, इतने बिल ले रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं, ये सवाल ज़रूर पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान की UC 51 में, और UC 51 का मैं पहले तो ये तारे हैं, तारों पे मैं बाद में आता हूँ। पहले ये देखें जी, ये UC 51 है जी, और ये UC 51 में ये रोड भी नहीं है। खैर मेरा टॉपिक जो है वो बिजली है और मैपको है, और मैं उसी को फोकस करने की कोशिश करूँगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ दिखाना है। तो ये तारें जा रही हैं जी, इसको ये रस्सियाँ बांध के इस वक्त रखा हुआ है। करंट इसलिए नहीं है इसमें, मैं डर क्यों नहीं रहा, क्योंकि लाइट है ही नहीं, और ये कहते हैं यहाँ पे लाइट आती नहीं है। और उसके साथ ये जी पोल है जी लोहे का, और लोहे के पोल के इर्द गिर्द ये भी ऐसे, ये जो है ना किसी ने अपना नाला जो है ना वो नाड़ा निकाला है शलवार से और उसको बांध दिया, क्योंकि मैपको शायद यहाँ पे नहीं आता। AD नवाज से रिक्वेस्ट करूँगा कि सारी चीज़ें फुटेज साथ साथ दिखाते रहें ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। मीटर है गैस का, और गैस के साथ साथ ये तारें लटकी हुई हैं। ये तनसीबात की मद में अरबों रुपए लगाने वाला वो इदारा है मैपको, जो कि इस वक्त ये क्लेम करता है कि उसके इलाके में बहुत अच्छा सिस्टम है तारों का। ये तारों का सिस्टम है। और थोड़ा सा मैं इधर आऊँ तो ये देखें, ये तारें हैं जी, और कोई गुजरने वाला इससे टच भी हो सकता है। बच्चा जो है ऑब्वियसली वो जो है इसमें आके कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये तारें हैं जी, ये मैपको है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये घर है आपका? हाँ हमारा घर है। क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लाइट तो गई हुई है, UPS चलाया हुआ, ठीक है। अच्छा, बात ये है कि ये तो आपको कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कभी कहा नहीं? ज़रूर हो सकता है। ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, नीचे तारे हैं सारे है, कोई इधर से हाथ लगा रहा है, कोई उधर से हाथ लगा रहा है, ज़रूर हादसा हो सकता है। हाँ, तो कहा है कई बार?
कहा है लेकिन सुनता कोई नहीं है। सुनता ही नहीं है। ठीक है जी, ये तारे हैं जी, और इन तारों के हम आगे से अगर निकलूँगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा। बच्चे मुझे देख के आ गए हैं यहाँ पर, और ये देखें जी, ये सारी चीज़ें हैं, ये गंदगी है इस वक्त। और मैं आपको ये दिखाऊं कि ये क्या लटका हुआ है, ये देखें जी, सरप्राइज़, ये सरप्राइज़ है, ये तारे हैं जी। और मैं तार पे इसलिए हाथ लगाता हूँ कि ये देखें, ये सर के नीचे से इस तरीके से गुजर सकती है। तो ये जो है, मैं अफसोस कर रहा हूँ कि यहाँ पे तो चांद पे आ गया हूँ मैं, किसी ऐसी जगह पे। थोड़ा सा आगे जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। तो ये देखें जी, प्लाट है, वेस्ट मैनेजमेंट, वासा, मैपको, सबका जनाजा यहीं पर नज़र आ रहा है। और ये जनाजा एक अरसे से यहाँ पर है, UC 51 में। UC 51 की ये तारें देखें, ये रिक्शा ठहरा है। और अक्सर हम देखते हैं कि इसी तरीके से किसी गाड़ी को आग लग गई, स्पार्क सर्किट हुआ। और हाँ जी, इधर रहते हैं आप, इधर आ जाए मेरे पास, आ जाए। ये कहाँ रहते हैं यार? ये तो इतनी गंदगी, इतनी बदबू, ये तो ये हादसा हो सकता है, तारें नीचे लटक रही हैं। हम शाह महमूद कुरैशी साहब के हल्के में रहते हैं जी। 10 मरतबा उनके दफ्तर में जाके मेरी दरख्वास्त वहाँ मौजूद पड़ी है, मैंने खुद जाके एप्लीकेशन लिखाई है। उनके जो करिंदे हैं, जो यहाँ से राना तौफीक साहब हारे थे, उनको यहाँ मौके पे लाया गया, दिखाया गया। उनके दफ्तर में जाके कासमपुर कॉलोनी में कई मरतबा गए हैं, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं। ऐसी गंद कोई नहीं उठाता है, कोई नहीं उठाता। मुझे लगता है कि ये सालों साल यहाँ पे गंद रहता है और गंदगी भी कोई नहीं उठाता। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो कि अरबों करोड़ों रुपए का बजट ले रही है, वो उसको भी दिखाना चाहते हैं। ये मुल्तान है जी, और हब है, मुल्तान को कैपिटल बनाना था उन्होंने। हाँ, ये कैपिटल नज़र आ रहा है, ये सारा बना कैपिटल नज़र आ रहा है। ये भी ग्राउंड है, इधर भी ग्राउंड है। कोई नहीं सुनता, हुकूमत, नुमाइंदे, DC, कमिश्नर, अदारे पुकार के चल चुके हैं। ये पीछे खंबा एक पोल लगा हुआ है इस लाइन में, इस गली में। मुझे जल्दी बता दें, क्योंकि मैं एक टॉपिक भी है कि बिजली का बिल कितना है आपका, जल्दी बता। बिजली का बिल तो हज़ारों में आता है, बिजली के बिल का ना पूछें। ये डबल सोर्सेज लगे हुए हैं सारे, ये तारे जो लगे हुए हैं डबल सोर्सेज। आगे चलता हूँ, इतना ही नहीं है, आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी दिखाऊंगा। ये गली है जी, और इस गली के अंदर आप आ जाएं तो ये देखें जी, ये मैपको है। मैं एक जगह पे फोकस नहीं कर रहा, ये इलाका ऐसा है, मैं आगे भी लेके जाऊंगा आपको। और ये देखें जी, ये कमाल की चीज़ है। ये तनसीबात की मद में अरबों रुपया खर्च होने वाला जो है, यहाँ पर इस वक्त जनाजा नज़र आ रहा है। ये बच्चे मासूम दिखाएं ज़रा, ये साथ जा रहे हैं मेरे, और ये यहीं पे फिरते होंगे, यहीं पे गुजरते होंगे, और कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें आग लग जाए, क्योंकि यहाँ पे ये सारे के सारा मोहल्ला UC 51 है, और UC 51 का ये मोहल्ला इस वक्त जो है, ये जी कमाल की चीज़ है, मास्टरपीस है। ये मैपको, ये नाम दिखाएं जी, मैपको, ज़बरदस्त कंपनी, बेहतरीन कंपनी, और मीटर चल रहा है, लाइट है नहीं, और उसके साथ ये उलझी हुई तारें दिखाएं ज़रा। इतने उलझन है, इतने तो हुकूमत के मसाइल में उलझने नहीं थी जितनी इस खंबे के ऊपर मुझे उलझने नज़र आ रही हैं। तो ये अफसोस मैं कह सकता हूँ, अफसोस कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैं वो हकीकत दिखा रहा हूँ। अगर झुटला सकते हैं तो UC 1, ये गली कौन सी है जी, मुझे एड्रेस बता दें। झुटला सकते हैं? पीर बुखारी कॉलोनी, गली नंबर 6 है जी। इसमें UC 51 में आके 4 मरतबा आग लग चुकी है, 4 मरतबा ऑन द रिकॉर्ड वापडा के पास। साइड में ठहर जाए, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, कुछ भी हो सकता है। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। लोहे का पोल लगा हुआ है, ये लोहे का पोल लगा हुआ है, सीमेंट का पोल यहाँ से आया हुआ, वो वापस वो ऊपर ग्राउंड में पड़ा है। अच्छा, वो चेंज करना है? हाँ जी, चेंज करना। SDF वापडा को कई मरतबा दरख्वास्त दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। एक मरतबा यहाँ पे ऊपर बिजली वाले चढ़े हुए थे, मैंने खुद इनको मैसेज किया है, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। बेटा आपको नहीं पता, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर। ये ग्राउंड लग सकता है, गुजरते हो इधर से। ये देखें, ये मासूम बच्चा है, इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये मासूम बच्चा है, और इसकी डिस्टेंस से देखें कितना है, ये देखें, और कितने बच्चे हैं। तो ये नीचे लटकते हुए था जो मीटर हैं, बच्चों को शायद इस चीज़ की हसासियत का पता नहीं है। यहीं रहते हैं जी भाई। तो ये क्या हशर क्या, इतने तो मसले मेरे ख्याल हुकूमत के नहीं जितने यहाँ पे मसले हैं। ये तो हमारे जो सदर हैं उनको होना चाहिए कि जो बयान करें। यहाँ पे आगे देखें, बारिश आती है, चीकड़ होता है तो करंट वगैरह तो लाजमी आता है। ये है भी लोहे का पोल है, 2-3 जने यहाँ पे बिल्ली वगैरह भी थी, वो भी मर गई हैं, कुत्ते थे वो भी मरे हैं, काफ़ी दफ़ा हादसे हुए हैं। बाहर पड़ा है, सीमेंट का पोल इसका आ चुका है, लेकिन वहाँ पड़ा है लगवाने। अंडे दे रहा है बेटा, कम अंडे दे रहा है। 4 साल से पड़ा है, 4 साल से। शर्म नहीं आती? कितनी दूर है यहाँ से हेड ऑफिस, मैपको का हेड ऑफिस कितनी दूर होगा? ज्यादा से ज्यादा AC तक मैंने रिपोर्ट की है इसकी, AC तक। आप मुझे बताएं कितनी दूर होगा यहाँ से? हाँ जी, मैपको का हेड ऑफिस कितनी दूर? यहाँ से 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आपके पिछवाड़े में ये इस वक्त जो है
पोल है, ये गली है, ये इलाका है और सारे का सारा ऐसे है। किसी को भी कुछ हो सकता है, लेकिन आपको फिक्र नहीं है क्योंकि ये आपके बच्चे नहीं हैं, ये गरीबों के इस इलाके के बच्चे हैं। आपको बिजली के बिल लेने से जो है वो मतलब है। और ये भी कितना है जी? 8,001 रुपया। 8,001 रुपया एक घर रहा। दिखा दें जी, 8,001 रुपया, 1 रुपया। ये जी मैप्को का बिल है और इससे पूछेंगे इसकी कहानी क्या। हाँ, क्या करते हो? मजदूर बंदे हैं, 200 रुपया डेली का कमाते हैं, कभी लगता कभी नहीं लगता। घर में एक घर का बिल है 8,001 रुपया। हम गरीब आदमी है, कुछ हमारे मैप्को वाले जो फ्री में यूनिट ले रहे हैं ना, वो ऐसे बंदों की जेबों से ले रहे हैं। शर्म करें, कुछ तो फैसिलिटेट कर दें। लाइट है नहीं, लाइट पूरी नहीं होती, सिस्टम आपसे ठीक नहीं होता और आप पैसे लेते हैं, अय्याशियाँ मारते हैं और अय्याशियाँ ऐसे मजदूर, ऐसे गरीब लोग आपकी अय्याशियाँ भरते हैं। और शायद हुकूमत वक्त को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है क्योंकि उनको कोई होश नहीं है गरीब के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उनसे तो महंगाई नहीं कंट्रोल होती। ये बिजली के बिल क्या कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये तमाम के तमाम तरसीली इदारे हुकूमत वक्त के अंडर आते हैं, वफाक के अंडर आते हैं। हुकूमत चाहे तो अच्छी पॉलिसीज़ बना सकती है और इस सारे मामले को ठीक कर सकती है, बजाय इसके कि इस वक्त जो नफरत लोगों के अंदर है हुकूमत के लिए, क्योंकि हुकूमत जिस तरीके से गवर्नेंस कर रही है उसी तरीके से इदारे भी अपनी बेछूट लगाम से धोड़े जा रहे हैं और आवाम को परेशान कर रहे हैं, सार्फिन पर परेशान कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ उन्हें जस्ट दे आर मेकिंग मनी और पैसा बना रहे हैं। और पैसा कैसे लोगों से जेब से निकालते हैं, किस तरीके से चालाकी से निकालते हैं, वो सारे सबूत एविडेंस आपके सामने रख दिए हैं। फैसला आपने करना है। अगर इक़्तिदार में बैठे हुए कोई भी लोग देख रहे हैं तो इसको झुटलाने के लिए वो एक बार यहाँ विजिट करें। हमने आपके सामने सारे सबूत और सारी हक़ाइक़ पेश कर दिए। फैसला अब आपने करना है। अपने मेज़बान मौसूम को नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।